दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है गजब फैक्ट चैनल में। दोस्तों रूस और यूक्रेन विवाद में जिस संगठन की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वह संगठन है नाटो। इसकी भूमिका की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि नेटो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। अधिकांश यूरोपीय ये मानते हैं कि नेटो ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने से रोकने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया। यूरोपीय लोग इस बात के लिए कम निश्चित है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता को अपनाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नाटो है क्या और ये कैसे कार्य करता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिएगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों नाटो को शॉर्ट भाषा में समझे तो नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे 1949 में बनाया गया था। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया था। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है और रक्षा और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी के एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की कोई अपनी सेना या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ सहयोग देंगे। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उनके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं है उनके प्रति नाटो की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य विशेष बात यह है भी कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह है। लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वॉर होता है तो नाटो की उसमें शून्य भागीदारी होगी। नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा की जाती है और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि उनका लक्ष्य 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचाना है। नाटो के सदस्यों की सूची 1949 में नाटो के मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या 30 के करीब पहुंच गई। उन 30 देशों के नाम अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूक्रेन क्यों चाहता है कि वह नाटो का मेंबर बने। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स और जानकारियाँ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।